नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। नेपाल जेल से फरार अपराधी को 4.5 किलोग्राम गांजा, देसी कट्टा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। डिस्पी में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी की स्प्लेंडर बाइक को किया बरामद, साथ में 2 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी में पुलिस सप्ताह पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई अनूठी पहल। नियम पालन करने वालों को फूल और पौधा देकर किया गया सम्मानित। मधुबनी सर्किट हाउस में विधायक माधव आनंद ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। चीनी मिल, मिनी मिथिला हाट, एयरपोर्ट व स्टेडियम निर्माण की योजनाओं का किया ऐलान। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 53 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब, हथियार व मादक पदार्थ किया गया बरामद। 1,10,000 जुर्माना किया गया वसूल। मधुबनी में मजदूरों का आमरण अनशन 4 दिनों बाद हुआ समाप्त। प्रशासन ने 7 मांगे व 15 दिनों में बकाया मजदूरी भुगतान करने का दिया आश्वासन। मधुबनी के पंडौर प्रखंड के विद्यालयों में आयुर्वेदा कार्यक्रम हुआ आयोजित। बच्चों को योग, संतुलित आहार की जानकारी देते हुए फल का किया गया वितरण। फूलपरास में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम हुआ आयोजित। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में संगठन मजबूती व नए जिला अध्यक्ष चयन पर किया गया। खबरें अब विस्तार से। भारत नेपाल सीमा पर 48वीं वाहिनी एसएसबी पिपरौन कैंप ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नेपाल की जेल से फरार एक अपराधी को दबोच लिया। महोत्तरी निवासी अनरजीत कुमार राम के पास से 4.5 किलोग्राम गांजा, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वह जलेश्वर जेल से जेनजी आंदोलन के दौरान फरार हुआ था और सीमावर्ती इलाके में सक्रिय था। गुप्त सूचना पर की गई संयुक्त कार्रवाई में उसे सीमा स्तंभ संख्या 287/22 के पास पकड़ा गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल की जेल से फरार एक अपराधी को अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नेपाल के महोत्तरी जिला अंतर्गत मुखियापट्टी वार्ड संख्या 2 निवासी अनरजीत कुमार राम के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पिपरौन कैंप प्रभारी इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार ने हरलाकी थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान दिघिया बेला घाट स्थित सीमा स्तंभ संख्या 287/22 के समीप एक युवक संदिग्ध गतिविधि करते देखा गया। सुरक्षा बलों को देखते ही वह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन तत्परता दिखाते हुए जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 काले रंग के पॉलिथीन बैग में तकरीबन 4.5 किलोग्राम गांजा, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 बाइक तथा 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया।
बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पूर्व में नेपाल के जलेश्वर स्थित कारागार में बैंक डकैती के आरोप में बंद था। विगत वर्ष नेपाल में हुए तथा कथित जेनजी आंदोलन के दौरान जेल में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर वह फरार हो गया था। फरारी के बाद वह भारत के विभिन्न स्थानों पर छिपकर रह रहा था और बाद में पुनः सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय होकर अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो गया था। जानकारी के अनुसार वह नेपाल से भारत की ओर मादक पदार्थ की खेप लेकर आया था, जिसे मधुबनी जिले के एक स्थानीय संपर्क को सौंपने की योजना थी। एसएसबी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी को आवश्यक कार्रवाई के लिए हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही उसके संभावित संपर्कों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्पी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में सिमरी पश्चिमी टोल निवासी मोहम्मद सलमान और मोहम्मद मुशर्रफ शाह को दबोच लिया गया। यह मामला बोखरी गांव निवासी लालधारी मंडल के आवेदन पर कांड संख्या 42/2026 के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने छापेमारी कर बाइक बरामद की और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिस्पी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर चोरी की गई बाइक बरामद कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बिस्पी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने थाना क्षेत्र के सिमरी पश्चिमी टोल निवासी मोहम्मद सलमान एवं मोहम्मद मुशर्रफ शाह को दबोच लिया। उनके पास से चोरी की स्प्लेंडर बाइक बरामद कर थाने लाया गया। विदित हो कि थाना क्षेत्र के बोखरी गांव निवासी लालधारी मंडल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर बिस्पी थाने में कांड संख्या 42/2026 दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी की और सफलता हासिल की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य संभावित सदस्यों की पहचान और संलिप्तता की जांच की जा रही है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में पुलिस सप्ताह के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल करते हुए जलधारी चौक पर नियमों का पालन करने वाले चालकों को फूल और पौधे भेंट कर सम्मानित किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में हेलमेट, सीट बेल्ट और आवश्यक कागजात रखने वालों को प्रोत्साहित किया गया। यह चेकिंग दंड के बजाय जागरूकता के लिए थी। पुलिस ने सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई। पुलिस सप्ताह के मौके पर मधुबनी पुलिस ने एक सराहनीय पहल की। शनिवार को शहर के व्यस्त जलधारी चौक पर ट्रैफिक पुलिस का एक अलग ही रूप देखने को मिला। यहां डंडे की जगह पुलिसकर्मी फूल और पौधे लेकर खड़े नजर आए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को सम्मानित किया गया। दोपहर करीब 1 बजे मधुबनी पंडौल मुख्य मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन यह कार्रवाई जुर्माना काटने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। जिन लोगों ने हेलमेट पहना था, सीट बेल्ट लगाई थी और जिन्होंने सारे नियम का पालन किया था और जिनके पास वाहन के पूरे दस्तावेज थे, उन्हें फूल और पौधा भेंट किया गया। अचानक मिले इस सम्मान से वाहन चालकों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन ने कहा कि पुलिस सप्ताह का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध बनाना है। उन्होंने कहा कि नियम का पालन करने वाले को सम्मानित करना भी उतना ही जरूरी है जितना नियम तोड़ने वाले पर कार्रवाई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी के सर्किट हाउस में शनिवार सुबह 11:30 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक माधव आनंद ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
उनके साथ मेयर अरुण राय और विभिन्न दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने बंद पड़ी 3 चीनी मिलों को चालू करने, सड़क नाला निर्माण से जल जमाव खत्म करने, मिनी मिथिला हाट के निर्माण, एयरपोर्ट व आधुनिक स्टेडियम परियोजना को आगे बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मधुबनी के सर्किट हाउस में शनिवार को दिन के 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व मधुबनी विधायक माधव आनंद ने किया। कार्यक्रम में मधुबनी नगर निगम के मेयर सह भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अरुण राय भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक माधव आनंद ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए जनता के समक्ष अब तक किए गए विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो भी वादे जनता से किए गए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उस विश्वास को कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। विधायक ने अपने प्रमुख वादों का उल्लेख करते हुए बताया कि क्षेत्र में बंद पड़ी 3 चीनी मिलों को पुनः चालू कराने का प्रयास तेजी से जारी है। उनका मानना है कि चीनी मिलों के शुरू होने से न केवल किसानों को सीधा लाभ मिलेगा बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं नाला निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही ताकि जल जमाव की समस्या से लोगों को स्थायी राहत मिल सके। उन्होंने मिनी मिथिला हाट के निर्माण की योजना पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। इसके अतिरिक्त एयरपोर्ट और आधुनिक स्टेडियम के निर्माण का भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है और सकारात्मक प्रगति हो रही है। मौके पर उपस्थित मेयर अरुण राय ने विधायक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि नगर निगम भी विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सभी दलों और जनप्रतिनिधियों ने सहयोग करने का आश्वासन दिया। तो इस तरह की शिकायत भी पता चला और हम तुरंत ही एसपी साहब से भी बातचीत किए। एसआईटी टीम की गठित भी की गई। उसके अगले दिन हम विजिट भी किए। जो भी लोग हैं इसमें संलिप्त कुछ सुराग मिला है, क्योंकि वो जिसने भी अंजाम दिया वो मास्क वगैरह लगा के चेहरा ढक के आया था, लेकिन कुछ सुराग मिला है। कल भी मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब उस स्टेज में है जहां उसका उद्बोधन हम करेंगे। तो मुझे लगता है वो तो होगी, लेकिन उसकी परमानेंट सुरक्षा कैसे पुख्ता किया जाए, वो न्यास बोर्ड के भी कल चेयरमैन से मैंने बातचीत की थी। कुछ लोग उगना मंदिर से जो जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे आवास पे पटना में आए थे। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जी से मैंने बात की और मैंने कहा कि न्यास बोर्ड के माध्यम से भी उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। एक प्राइवेट जो है गनमैन वहाँ रखा जाए और सरकार के तरफ से भी मैंने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और सह गृह मंत्री भी हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनसे लिखित में उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए और मैं वहां परमानेंट चौकी की व्यवस्था करने का कोशिश करता हूं। तो वह भी लेटर जो है आप लोगों को सूरज दे देंगे, जो मैंने माननीय गृह मंत्री जी को दिया है। हम उस पर लगे हुए हैं कि सरकार के तरफ से भी वहां पुख्ता व्यवस्था हो जाए, प्राइवेट जो अपना न्यास बोर्ड है उसके तरफ से हो जाए, कि आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं घटित न हो। कैमरे के लिए भी मैंने बोला था, जो कैमरा वहां लगा हुआ है बहुत पुराना कैमरा है, तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। उस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए वहाँ जैसे कैमरा लगाने का भी काम जो है न्यास बोर्ड के माध्यम से मैंने कहा। और मैंने यह भी कहा कि अगर न्यास बोर्ड नहीं करते हैं तो फिर हमको बताएं, हम अपने लेवल पे उसको प्रयास करके वहाँ जैसे करवाएंगे। तो उस कार्य में भी हम लोग उसको ही स्थापित करके लोगों को रोजगार पे जो है वहाँ अच्छी खासी संख्या में लोगों को रोजगार रिलायंस बायोफ्यूल के माध्यम से जो है पता चलेगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में भी वार्ड 1 से लेकर 45 तक 146 योजनाओं का निविदा किया गया है, जो बैठे हुए मेयर साहब लगातार। अब पहले क्या था कि मेयर साहब अकेले पर जाते थे, जो एमएलए थे उनसे सहयोग नहीं उस रूप में मिल पाता था। अपनी क्षमता का तो उन्होंने भरपूर पहले भी जैसे किया है और अभी लगातार जो है कभी कभी तो कहते भी हैं कि मुझे लग रहा था कि पहले हम ही एक काम करते हैं, अब तो विधायक मेरा ऐसा आगे हैं कि लगता है कि टक्कर दे रहे हैं। हम दोनों लोग मिल के जो 18 घंटा 19 घंटा काम करते हैं। तो लगभग जो है बहुत सारी योजना का 1 से 45 वार्ड में 146 योजनाओं का निविदा किया गया है, जिसकी कुल राशि लगभग 51 करोड़ रुपया है। बजट आता है, अगर बजट का उपयोग नहीं करेंगे तो वो लैप्स कर जाता है।
पहले ये भी समस्या होती थी कि बजट तो आपने बना दिया, बजट दे दिया, अलोकेट कर दिया, लोगों फंड यूटिलाइज ही नहीं कर पाते थे। तो अब हम लोग इस पे भी ध्यान दे रहे हैं कि जो फंड आ रहा है उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और यूटिलाइजेशन के साथ साथ वो जमीन पे काम दिखे। तो वो निविदा इसका हो चुका है। शहरी क्षेत्र में लगभग 5000 स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, जिसकी कुल राशि 7 करोड़ है। मेयर साहब बैठे ही हैं यहाँ। शहरी क्षेत्र डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिले में 27 फरवरी को चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अभियान के दौरान 23 वारंट, 2 इश्तेहार व 103 सम्मन का निष्पादन करते हुए कुल 53 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस व अन्य गंभीर मामलों के आरोपी शामिल हैं। कार्रवाई में 1350 लीटर से अधिक शराब, 5.5 किलोग्राम गांजा, 614 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 देसी कट्टा व 6 गोली बरामद हुए। साथ ही 53 वाहनों से 1,10,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। मधुबनी जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर 27 फरवरी 2026 को मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 53 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। यह अभियान पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेश और पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर चलाया गया। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और पुलिस पर हमला जैसी गंभीर मामलों में प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई की गई। अभियान के तहत 23 वारंटी, 2 इश्तिहार और 103 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही 23 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में शराब के मामले में 9, हत्या के प्रयास में 1, आर्म्स एक्ट में 5, एनडीपीएस एक्ट के 2, वारंट के 23 और अन्य मामलों में 13 आरोपी शामिल है। पुलिस ने अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा के तहत 53 वाहनों से 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। इसके अलावा 1350 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब, 4 देसी कट्टा, 6 गोली, 5 किलो 420 ग्राम गांजा, 614 ग्राम ब्राउन शुगर और 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। मधुबनी पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध और नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष 24 फरवरी से शुरू हुआ मजदूरों का आमरण अनशन पूरे 4 दिनों बाद समाप्त हो गया। एनसीआईए फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश महतो सहित 5 मजदूर बकाया मजदूरी भुगतान और झंझारपुर कोर्ट निर्माण की जांच की मांग पर डटे थे। प्रशासन से प्रेस वार्ता के बाद 28 फरवरी को एसडीओ कार्यालय के पदाधिकारी ने जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। 15 दिनों में भुगतान व जांच का आश्वासन दिया गया है। मधुबनी शहर में बीते दिनों शुरू हुआ मजदूरों का आमरण अनशन आज सुखद निष्कर्ष पर पहुंच गया है। 24 फरवरी 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष एनसीआईए फाउंडेशन के तत्वाधान में संगठन के अध्यक्ष दिनेश महतो सहित 5 मजदूर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अनशन पर बैठे मजदूरों का आरोप था कि लंबे समय से उनकी मजदूरी का बकाया भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही झंझारपुर में निर्माणाधीन कोर्ट भवन में कथित रूप से खराब सामग्री के उपयोग का भी गंभीर आरोप लगाया गया था। मजदूरों का कहना था कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है, जिससे भविष्य में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एनसीआईए फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश महतो ने स्पष्ट कहा था कि जब तक उनकी 7 मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से बकाया मजदूरी के शीघ्र भुगतान और निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। लगातार 4 दिनों तक चले इस अनशन के बाद प्रशासन ने पहल करते हुए वार्ता की। अंततः आज 28 फरवरी 2026 को दिन के लगभग 2 बजे एसडीओ कार्यालय के पदाधिकारी ने अनशन स्थल पर पहुंचकर सभी अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। प्रशासन द्वारा मजदूरों की सभी मांगें स्वीकार कर ली गई। आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों के भीतर सभी मजदूरों को उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान मिल जाएगा। अनशन समाप्त होने के बाद समर्थकों और मजदूरों में संतोष का माहौल देखा गया। अब देखा जाए कि चूंकि बताया है कि आश्वासन तो दिए हैं कि 15 दिनों के अंदर 20 तारीख तक झंझारपुर में 20 तारीख को झंझारपुर में ही सभी मजदूरों का पेमेंट कर दिया जाएगा और बाकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करके समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की आश्वासन दिया गया है।
वार्ता चल रही है हम लोगों की, जो भी इनका डिमांड है हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे उस पर। जो इनका सबसे महत्वपूर्ण डिमांड जो मजदूरी भुगतान का है, व्यवहार न्यायालय का निर्माण झंझारपुर में जब किया गया था उसमें ये लोग दे रहे हैं 65 मजदूरों का भुगतान बकाया हुआ था, उसके भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और होली के 15 दिनों के अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका भुगतान 100% कर दें। लिखित आश्वासन के बाद इन लोगों ने अपना अनशन तोड़ दिया है। इन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। हम लोगों ने आश्वासन इनको दिया है कि हम लोग मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया हम लोग जस्ट प्रारंभ कर देंगे होली के समाप्ति के बाद और 15 दिनों के अंदर हम लोग भुगतान कर देंगे। ठीक है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के पंडौर प्रखंड के मध्य विद्यालय, मातारा बाल विद्यापीठ और चरवाहा प्राथमिक विद्यालय में आयुर्विद्या कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यार्थियों को योग अभ्यास कराया गया तथा संतुलित आहार और प्राकृतिक जीवन शैली के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान फलों का वितरण भी किया गया। वहीं जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमलता के नेतृत्व में आयुष चिकित्सकों एवं योग प्रशिक्षक ने बच्चों को नियमित योग और स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया। आयुर्विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत पंडौर प्रखंड के 3 विद्यालयों मध्य विद्यालय, मातारा बाल विद्यापीठ मिशन शाहपुर एवं चरवाहा प्राथमिक विद्यालय ककना में स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को योग अभ्यास कराया गया तथा स्वस्थ एवं संतुलित आहार के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही बच्चों के बीच फलों का वितरण भी किया गया। विद्यार्थियों ने योग अभ्यास में उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता को समझा। जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमलता के नेतृत्व में आयुष चिकित्सकों की टीम एवं योग प्रशिक्षक द्वारा कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को नियमित योग अभ्यास, संतुलित आहार एवं प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आयुष विभाग द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फूलपरास के वार्ड संख्या 4 में पूर्व विधायक देवनाथ यादव के आवास पर कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक अखिलेश शुक्ला और प्रदेश पर्यवेक्षक संजय महाराज शामिल हुए। संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नए जिला अध्यक्ष के चयन पर चर्चा की गई। नेताओं ने जमीनी स्तर पर एकजुटता बढ़ाने पर जोर दिया। फूलपरास नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 स्थित पूर्व विधायक देवनाथ यादव के आवासीय परिसर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक अखिलेश शुक्ला तथा बिहार प्रदेश पर्यवेक्षक संजय महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान समारोह से हुई, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने सभी आगंतुकों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। बैठक के दौरान संगठन की वर्तमान स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से जिले में संगठन को और सशक्त बनाने तथा नए जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर विचार विमर्श किया। शिक्षकों ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि मजबूत संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बैठक में पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल, मोहम्मद इस्लाम राइन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। का साथ दे आवास पे आया हूँ। ये हमारे अग्रज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यहाँ पर मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ, इनकी खैर खबर पूछने के लिए आया था और साथ में यहाँ आने पे मेरी अनेकों जनमानस के लोगों से मुलाकात हुई। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, इस विधानसभा में आने का उद्देश्य, इसकी मीटिंग अभी हम करके यहाँ आए हैं। संगठन सृजन अभियान जो हमारी पार्टी द्वारा चलाया गया एक बहुत बृहद अभियान है, जिसके तहत हम लोग ईमानदारी से जनता के बीच जा करके लोकतांत्रिक तरीके से हम उनके भाव को जानते हैं, समझते हैं, कांग्रेस के लीडर्स को मिलते हैं, कांग्रेस के सभी
कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, हम डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, टीचर्स को, हर वर्ग के लोगों से भेंट करके उनकी राय लेकर के और हम दिल्ली तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे को एक मजबूत जिलाध्यक्ष जो आपके इस जिले को मजबूती दे सके, सभी जाति बिरादरी के लोगों को सम्मान के साथ एक साथ जोड़ करके एक माला में रख सके, नौजवानों का साथ दे, महिलाओं का सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे। इस प्रक्रिया के तहत संगठन सृजन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ आए थे। और पीछे से ले लो, ये सब लोग पीछे आ जाइए थोड़ा। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और अतिक्रमण के मुद्दे हावी रहे। प्रमुख रामप्यारी देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीडीओ, सीओ समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सदस्यों ने थानाकांड की जांच, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही, अग्निशामक वाहन की कमी और दाखिल खारिज में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। साथ ही स्कूलों में घटती उपस्थिति और कस्तूरबा विद्यालय के निरीक्षण की मांग की गई। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रामप्यारी देवी ने की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और अतिक्रमण के मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। बीडीओ अनिल कुमार, सीओ विकास कुमार, विद्युत विभाग के जेई ओम प्रकाश अकेला, सीडीपीओ, आपूर्ति पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी इस मौके पर उपस्थित रहे। बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के मुखिया मदन पासवान ने थानाकांड संख्या 54/26 के अनुसंधानकर्ता की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को पकड़ने के बाद जेल नहीं भेजा गया और घंटों थाना में रखने के बाद छोड़ दिया गया, जिससे परिजन काफी परेशान हैं। पंसस ज्योति कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मणिभूषण यादव पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया तथा मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की मांग की। साथ ही प्रखंड में अग्निशामक वाहन की अनुपलब्धता का मुद्दा भी उठाया गया। सदस्यों ने अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज व परिमार्जन में कथित अवैध वसूली पर रोक लगाने, कस्तूरबा विद्यालय के औचक निरीक्षण तथा विद्यालयों में घटती उपस्थिति पर भी चिंता जताई। हत्थापूर्ण परसा पंचायत के सदस्य राजनंदन मंडल ने बाजार को पुनः अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। अधिकारियों ने पर्व के बाद अभियान चलाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक केस हुआ है, पीएस केस नंबर 14/2026 नोट किया, जो 22/2/26 को केस रजिस्टर हुआ है। 8 तारीख की शादी विवाह बात हो गया था उसके क्रम में। ये इसमें 4 लोग नेम्ड है जो जाति से आते हैं, वरुण पासवान, संजीव पासवान, सुट्टा पासवान और ये 4 है, जिसमें 22 तारीख को करना होगा। डेन न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। फूलपरास के सगापट्टी भारती चौक पर युवा समाजसेवी इंजीनियर शत्रुघ्न यादव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामलखन यादव के संयुक्त तत्वाधान में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करना है। समारोह में होली गीत, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। लौकहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सगापट्टी भारती चौक पर युवा समाजसेवी इंजीनियर शत्रुघ्न यादव एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रामलखन यादव के संयुक्त तत्वाधान में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आपसी प्रेम, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव का परिचय दिया। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक उत्साह के साथ पर्व मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंजीनियर शत्रुघ्न यादव ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना तथा समाज में आपसी एकता और सौहार्द को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता रामसुंदर यादव, महेंद्र महतो, उमेश घोष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं होली गीत संगीत की प्रस्तुति ने माहौल को रंगीन और उत्साहपूर्ण बना दिया। हमने होली मिलन समारोह की जो हमारी धरोहर है उसको बचाने के लिए, जो हमारे पुरखों की धरोहर है, उस धरोहरों को बचाने की जवाबदेही मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी की है। उसी दिशा में हमने लगातार कई वर्षों से, ये हमको लगता है कि 3रा वर्ष हम लोगों का है होली मिलन समारोह का, 3 वर्षों से लगातार, और ये 3 वर्ष से आज तक ही नहीं, ये अनवरत काल तक चलते रहेगी। ये जब ये हमारे होली मिलन समारोह के माध्यम से एकजुट और समाज को संगठित रहने संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमेशा हम है, चाहे होली हो, दिवाली, बकरीद हो या कोई अन्य भी धर्म या जाति या मजहब से संबंधित सभी पर्व और त्योहार को हमें लगता है कि एक बेहतर उदाहरण देने के लिए समाज को संगठित की जो परिकल्पना है उसका हमें सभी पर्व और त्योहार को समझकर उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए तथा हम चाहिए हमारा मानव इंसानियत से इंसानियत का जो रिश्ता है वो कैसे बेहतरी हो, इसी रिश्ते बढ़ेंगे और आने वाले समय में लगातार ये होली मिलन समारोह है वो अनवरत काल तक चलते रहेगा। बता दूं कि आज यह होली मिलन समारोह फुलपरास प्रखंड का यह पवित्र भूमि राम जानकी मंदिर पट्टी का यह भारती चौक उदाहरण बन रहा है आने वाले समय के लिए और युवाओं के लिए खास करके।
आप लोग अनेकों प्लेटफॉर्म से इस तरह की सारी हमारा समाज संगठित और जो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कल यानी 2026 को हमारा कार्यक्रम खुटौना प्रखंड साल 1 तारीख को 1 मार्च को हमारा वो लौकी प्रखंड के जो आईबी है वहाँ तमाम मीडिया के कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित दिलाते हैं कि आप लोगों के ऊपर भी अगर कोई संकट और कोई विपत्ति आएगा, आपके समाज का भाई बनकर, आप मीडिया बंधुओं का भाई बनकर, सच्चे सिपाही बनकर आप लोगों के साथ हम भरोसा दिलाते हैं। आप लोग चिन्हित कीजिए कि वंचित परिवार की बेटियां हैं जिनकी शादी में कठिनाई हो रही है, आपका भाई उस जवाबदेही को लेने को तैयार है और एकदम बेहतरीन और धूमधाम से हम अपनी बहनों की विदाई करेंगे और समाज में हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम शोषित हैं या हम वंचित हैं या हम अपेक्षित हैं या हम गरीब हैं। शादी में कोई साबित हो इस तरह की को आपका भाई अपने कंधे पर लेके आ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के बेला गांव में रेलवे आउटसोर्सिंग लॉन्ड्री का उद्घाटन विधानसभा प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव व अन्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। निजी कंपनी द्वारा संचालित इस इकाई में एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी कोच के लिए लिनेन चादर व तकिया की धुलाई और आपूर्ति होगी। 2 टन क्षमता वाली यह लॉन्ड्री पहले योगिया गांव से होने वाली सप्लाई की जगह अब स्टेशन के समीप से सेवा देगी, जिससे समय की बचत होगी। वहीं इकाई खुलने से क्षेत्र की 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। जयनगर के बेला गांव में शनिवार को रेलवे की आउटसोर्सिंग लॉन्ड्री का शुभारंभ विधानसभा प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव एवं पूर्व मुखिया मदन यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। भिव गयोर प्राइवेट इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के विकास रमन एवं चंदन सिंह द्वारा लॉन्ड्री का संचालन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में उपस्थित एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि जयनगर से संचालित होने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी डिब्बों में आपूर्ति होने वाले लिनेन चादर एवं तकिया कवर की धुलाई एवं आपूर्ति अब इसी लॉन्ड्री से की जाएगी। इस आउटसोर्सिंग लॉन्ड्री की क्षमता प्रतिदिन लगभग 2 टन तक है। पूर्व में एसी कोच के लिए लिनेन की आपूर्ति जयनगर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर दूर योगिया गांव स्थित लॉन्ड्री से होती थी। अब स्टेशन के नजदीक सुविधा उपलब्ध होने से समय की बचत होगी और ट्रेनों में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। कंपनी प्रतिनिधियों ने बताया कि बेला गांव में लॉन्ड्री स्थापित होने से क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है। कंपनी द्वारा 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को सेवानिवृत्ति पर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह को अंग वस्त्र, पगड़ी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सरल स्वभाव की खूब सराहना की। खजौली अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को सम्मान समारोह आयोजित कर राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को सेवानिवृत्ति के अवसर पर भावभीनी विदाई दी गई। वे 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। समारोह के दौरान अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें अंग वस्त्र, पगड़ी, फूलमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने कार्यकाल में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सौम्य व्यवहार में लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्व से जुड़े कार्यों को लेकर निष्पादन हेतु उनकी भूमिका सदैव सराहनीय रही। अपने संबोधन में राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि खजौली अंचल में कार्य करना उनके लिए गर्व की बात रही। उन्होंने सहकर्मियों के सहयोग को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताई और सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन उनके उज्जवल भविष्य की कामना और शुभकामनाओं के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य लिपिक विजय कुमार, कमलेश कुमार, मुखिया अशोक कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।